हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेरीकल्चर मतलब जो रेशम उत्पादन और मधुमक्खी पालन और मछली पालन इनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है रेशम का उत्पादन। जो रेशम का उत्पादन होता है उसको ही सेरीकल्चर नाम से जाना जाता है। रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कौन से देश में हुआ था? तो सर्वप्रथम चीन में हुआ था। सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था रेशम का उत्पादन। जो रेशम होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है रेशम। रेशम वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनका निर्माण होता है वो रेशम के कीट से होता है। शहतूत के पेड़ पे लगे होते हैं, इनको छोड़ा जाता है। तो उनको खाकर जो ये मुंह से जो थूक जो लार निकालते हैं उनसे ही रेशम का उत्पादन होता है। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इनसे ही रेशम का उत्पादन होता है। जो रेशम के कीट होते हैं इनसे ही रेशम का उत्पादन होता है। ये शहतूत के पेड़ पर इन शहतूत के जो पौधे होते हैं उनके पर रेशम के कीटों को पाला जाता है, जिनसे इनके मुंह से जो लार निकलती है उससे ही रेशम का उत्पादन होता है। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं इन रेशम के कीटों की। इनकी अवस्थाएं 3 अवस्था होती है। एक तो इनका बचपन होता है जिसको लार्वा कहते हैं। याद रखना ये होता है बचपन, ये फर्स्ट। सेकंड होती है प्यूपा और थर्ड आती है कोकून। थर्ड होती है कोकून। लार्वा में आप डायग्राम देख पा रहे हैं। लार्वा में इसमें बचपन होता है, इसमें लार तो बन चुकी होती है, इसकी लार बन चुकी होती हैं, लेकिन ये रेशम का उत्पादन नहीं कर पाता। रेशम का उत्पादन इसमें नहीं कर पाता। प्यूपा में इनमें लार तो इनमें ही बन चुकी है, इसमें रेशम का उत्पादन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर सकता कि व्यवसाय कर सकें। रेशम का उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन जब कोकून ये होता है इसका बुढ़ापे में व्यक्ति के भी ज़्यादा थूक आता है। उसी प्रकार जो कोकून इसकी बुढ़ापे की अवस्था है उसमें इसके मुंह से ज़्यादा लार बनती है, इसलिए रेशम का उत्पादन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। ज़्यादा रेशम का उत्पादन, अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन रेशम के कीट होते हैं वो कौन सी अवस्था में करते हैं? कोकून अवस्था। उनकी बुढ़ापा होता है उसमें सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। इससे व्यवसाय में जो काम मिला जाता है वो कोकून, क्योंकि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करेगा। लार्वा इसके बचपन होता है। ये बचपन में इतनी ज़्यादा लार तो बन चुकी होती है, लेकिन ये रेशम का उत्पादन नहीं कर पाता। प्यूपा में जो रेशम का उत्पादन होने लगता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। और कोकून इसकी लास्ट अवस्था होती है जिसमें रेशम का उत्पादन ये सबसे ज़्यादा करता है। अब देखते हैं हम रेशम के प्रकार कि रेशम कितने प्रकार का होता है। रेशम 4 प्रकार का होता है। भारत में चारों श्रेणियाँ पाई जाती हैं। भारत में, इंडिया में इसकी चारों श्रेणियाँ पाई जाती हैं रेशम की। फर्स्ट है मालबरी, जो लगभग 89% मालबरी रेशम होता है। और एक है ईरी जो 8% होता है। थर्ड नंबर पर है टमर और एक होती है मुग्गा, ये लगभग 2% है और ये नामात्र के बराबर 0.4%। अगर पूछा जाए कि रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो रेशम का उत्पादक सर्वाधिक इंडिया में कर्नाटक में होता है। इंडिया के कर्नाटक में रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर एक आता है जूट का उत्पादन। जो आपने अभी देखा कि रेशम है वो जो रेशम निकलता है वो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनके मुंह से लार से निकलता है, लेकिन जूट का उत्पादन होता है ये जूट के जो पौधा होता है उसके तने से होता है। तने से उत्पादन होता है इसके, जूट के पौधे के तने से इसका उत्पादन होता है। जूट को हिंदी में क्या कहते हैं? जूट को हिंदी में पटसन कहते हैं। इसका हिंदी में कहते हैं इसको पटसन। ये सेलुलोज का बना होता है। जूट है वो सेलुलोज का बना होता है। जूट सेलुलोज का बना हुआ होता है। सबसे ज़्यादा जूट होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट पश्चिम बंगाल में। इंडिया वो फर्स्ट स्थान पर है जूट उत्पादन में। सेकंड स्थान पर है सेकंड स्थान पर है बांग्लादेश। सेकंड स्थान पर है।
सर्वप्रथम क्या हुआ था कि जब सर्वाधिक ऊन है वो जूट है वो सॉरी पश्चिम बंगाल में होता था। उस जब भारत का बांग्लादेश का विभाजन हुआ, बांग्लादेश को अलग किया गया, तब तो कारखाने थे वो तो इंडिया में रह गए और जो इनके खेत थे जूट के वो बांग्लादेश में रह गए। लेकिन फिर भी इंडिया ने विकास हो गया तो इंडिया फर्स्ट स्थान पर है जूट उत्पादन में और बांग्लादेश है वो सेकंड स्थान पर है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। थर्ड आता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर है तो मधुमक्खी के पालन में शहद होता है। तो वो शहद किस चीज़ का बना होता है? शहद में क्या होता है? फ्रुक्टोज व सुक्रोज। और जो मधुमक्खी की चाल होती है तो चाल कितनी होती है इसकी? 16 मील प्रति घंटा, 16 मील प्रति घंटे की स्पीड में। और इसका जो छत्ता बना होता है, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है वो मोम का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ है? मोम का। अब इसकी फैमिली के बारे में जानते हैं, इनकी फैमिली में कौन कौन होता है। मधुमक्खी पालन में इनकी जो फैमिली होती है उनकी फैमिली 3 भागों में डिवाइड है। इनकी फैमिली 3 भागों में डिवाइड है। इनमें एक तो रानी मधुमक्खी होती है, एक होती है नर और एक होते हैं श्रमिक जो नपुंसक होते हैं। नपुंसक वो जो बच्चे पैदा ना कर सके, नपुंसक। इनमें इनका छत्ता इस प्रकार से होता है, देखो डिटेल से समझते हैं। जो रानी मधुमक्खी का छत्ता है इसमें नर भी रानी मधुमक्खी है उसकी संख्या 1 होती है और नर मादा की इनकी सर्वाधिक संख्या इनकी होती है, सर्वाधिक संख्या नपुंसक की होती है, इनकी मध्यम बीच में। और रानी मधुमक्खी की संख्या एक छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। अलग अलग यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं लेकिन एक होती है वो रानी मधुमक्खी, सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। तब क्या करती है, जब ये जो और मधुमक्खियाँ वो बच्चे देती हैं तो रानी मधुमक्खी के से एक एसिड निकलता है, रानी मधुमक्खी से एक एसिड निकलता है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूरिक एसिड, अल्फा ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा बीटोग्लूकेरिक एसिड। रानी मधुमक्खी के शरीर से ये एक एसिड निकलता है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ये जब भी रानी मधुमक्खी जब भी हर सप्ताह में ऐसे ऐसे घूमती रहती है और इसके शरीर से ये एसिड निकलता है, जो भी अन्य मधुमक्खियाँ हैं वो बच्चे देती हैं तब उनके अंडों पर ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पूरे छत्ते पर ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है इसका छिड़काव करती है। जब ये इनसे क्या होती है कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो मधुमक्खी इस एसिड से नपुंसक हो जाती हैं, उनके जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है इनसे। कि रानी मधुमक्खी चाहती है कि केवल छत्ते में मैं ही रहूं। इनसे ये क्या होती है, इनका जो इनके बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है जिससे नपुंसक बन जाती है, इसलिए इन्हें श्रमिक कहा जाता है। ये केवल काम करती हैं, शहद बनाती हैं और इनका कोई काम नहीं है। रानी और नर होते हैं ये कुछ भी काम नहीं करते, इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो इसमें मेल होते हैं, मेल भी होते हैं, इसमें फीमेल भी होती है। मेल पर ये एसिड है कोई प्रभाव नहीं करता, लेकिन फीमेल होती है उनको नपुंसक बना देता है। 7 दिन के भीतर अगर 7 दिन के भीतर अगर ये रानी मधुमक्खी ने ये एसिड छिड़क दिया तो ये नपुंसक बन जाएंगे। अगर 7 दिन के बाद अगर छिड़का तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई मधुमक्खी बच गई जिसके अंडे पर ये जो एसिड है वो नहीं गिरा तो वो मधुमक्खी बड़ी होकर क्या हो जाएगी, 7 दिन बाद अगर गिरा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो रानी मधुमक्खी हो जाएगी। तभी आपने देखा होगा कि जो एक छत्ता होता है उसके पास ही कभी कभी दूसरा छत्ता भी लगा हुआ होता है। तो वो जो रानी मधुमक्खी एक और जिस पर ये एसिड नहीं गिरा वो मधुमक्खी यहाँ पे चली जाती है। इसके साथ इनके कुछ श्रमिक होते हैं वो भी यहाँ पे चले जाते हैं और कुछ नर भी होते हैं जो यहाँ पे चले जाते हैं। तभी क्या नर तो जाएंगे ही क्योंकि ताज़ा खिली है, हम तो उसके दीवाने हैं। धीरे धीरे सब श्रमिक नर हैं वो यहाँ पे चले जाएंगे, कुछ श्रमिक भी हैं जो यहाँ पे चले जाएंगे और जो ये मधुमक्खी है जो रानी मधुमक्खी के सब पीछे रहते हैं। रानी मधुमक्खी अगर कहीं गई तो उसके सब नर और जो अन्य श्रमिक होते हैं जो नपुंसक वो भी उनके पीछे चले जाते हैं।
कभी कभी आपने देखा होगा कि जो जो छत्ता होता है शहद मधुमक्खियों का, वो एकदम बिल्कुल खाली हो जाता है और उस पर शहद की मात्रा भी होती है। हमने बहुत बार देखा ऐसा है कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो छत्ते को छोड़कर चली जाती हैं। वो क्यों चली जाती हैं? क्योंकि जब भी हम कभी पत्थर फेंकते हैं तो अचानक कभी कभी क्या होता है, इनके लगता है तब तो हमें काटने आती हैं, लेकिन जब रानी मधुमक्खी है उस पर ही चोट लगी और रानी मधुमक्खी मर गई, या बाई चांस किसी और कारण से रानी मधुमक्खी की मृत्यु हो गई, तो ये जो नर हैं यहाँ पर, नर और नपुंसक, ये इस छत्ते को छोड़कर अन्य किसी रानी के पास चले जाएंगे। मतलब ये छत्ता खाली हो जाएगा। मतलब जो भी छत्ते में मधुमक्खियाँ हैं वहाँ पर एक रानी मधुमक्खी अवश्य होगी। अगर रानी मधुमक्खी नहीं होगी तो नर व नपुंसक इनको छोड़कर चले जाएंगे। अब बात करते हैं शहद। शहद में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज व सुक्रोज, फ्रुक्टोज व सुक्रोज रानी में शहद में ये पाया जाता है। और शहद इनसे ज़्यादा मीठा होती है चीनी, गन्ना व चुकंदर, इनमें सुक्रोज पाया जाता है, इनमें सुक्रोज पाया जाता है। जो फ्रुक्टोज होता है ये नेचुरली होता है, जो प्रकृति की देन है हमें। ये सुक्रोज का 1.7 गुना सुक्रोज होता है, इनसे इतने अधिक होता है। लेकिन जो हम एक इस्तेमाल में लेते हैं सेक्रिन, जो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, वो 500 गुना सुक्रोज होता है, 500 गुना सुक्रोज होता है। अब देखते हैं मधुमक्खियाँ हैं वो श्रम विभाजन पर काम करती हैं। श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, जिनमें रानी मधुमक्खी होती है वो केवल अंडे देने का काम करती है, अंडा देती है। और जो नर है वो रानी के साथ रहते हैं, और जो नपुंसक हैं ये केवल छत्ता बनाते हैं, छत्ता और शहद इकट्ठा करते हैं, शहद बनाते हैं। इनका केवल यही होता है, नपुंसक और श्रमिक, इसलिए इन्हें श्रमिक कहा जाता है। केवल कार्य तो यही करते हैं, ये तो केवल बैठे ही रहते हैं, कुछ नहीं करते। अब देखते हैं कि मधुमक्खियाँ की भाषा क्या होती है। ये इनकी भाषा कि ये किस प्रकार समझती हैं भाषा की किधर जाना है। तो ये भाषा है इनकी नृत्य के आधार पर होती है। ये नृत्य को देखकर ही, एक दूसरे के नृत्य को देखकर ये रास्ते की पहचान करती हैं कि हमें किधर जाना है, रास्ते की पहचान करती है। तो इनकी भाषा नृत्य के आधार पर होती है। इसकी भाषा की सर्वप्रथम खोज की थी और सर वॉन फिश ने की थी, सर वॉन फिश ने की थी। कब की थी? 1973 में। इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। सर वॉन फिश ने की थी 1973 के भीतर। और इनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इनके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। यही एसिड है जो चींटियाँ होती हैं उनके डंक में भी फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है। लेकिन ये इनसे ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ डंक मारती है जब ज़्यादा दर्द होता है, चींटियों के काटने से इतना दर्द नहीं होता। वो इनके पीएच पर आधारित होता है, क्योंकि इनका पीएच का मान होता है वो अत्यधिक ज़्यादा होता है और इनके पीएच का मान कम होता है। ये अम्लीय होता है, डंक होता है फॉर्मिक एसिड, ये अम्लीय होता है, इनके पीएच पर आधारित होता है। इसलिए डंक जो फॉर्मिक एसिड है वो इनका डंक है मधुमक्खियों का, वो ज़्यादा खतरनाक होता है इनके बजाय, इनका कम खतरनाक होता है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।